देखिए अभी का टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, 41, 42, 43। ऐसे में लू लगने की संभावनाएं, हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कि खाली पेट कतई बाहर न निकलें, और बाहर निकलने के पहले पूरी तरह से अपने को रिहाइड्रेट करना चाहिए, जिसमें कि पानी पूरी मात्रा में पीते रहनी चाहिए, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पर्सपिरेशन से, पसीने से नमक और पानी की लॉस होते रहती है और डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं हो जाती है। इसलिए रिहाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खान पान पे भी चयन करना बहुत आवश्यक है। इस समय रसदार फलों का जितना आप सेवन कर सकते हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे तरबूज, खरबूज, डाब का पानी, खीरा, ककड़ी। इस तरह के जो रसदार फल होते हैं वो आपको रिहाइड्रेट भी करके रखते हैं और एनर्जी भी इंस्टेंट देते हैं, ग्लूकोज की मात्रा भी ठीक रहती है, और वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़, अपने पहनावे पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें कि आप कॉटन का ढीला ढाला लाइट कलर का कपड़ा पहने, जिससे कि जो पसीना निकलता है उसमें एब्जॉर्ब होता रहे। और लाइट कलर पहनने से क्या होता है कि हीट का रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसलिए आप कूल फील करते हैं। इसके अलावा आप अगर बाहर निकलना हो तो कैप का, छाते का प्रयोग करें, और अपने आँखों को बचाने के सनग्लास का प्रयोग अवश्य करें। अगर लंबे समय तक आपको निकलना कंपल्शन हो रहा है, अवॉइड करें 11 बजे से 4 बजे के बीच में निकलना। लेकिन अगर कंपल्शन है तो कहीं अगर लंबे समय के लिए जा रहे हैं, लंबी दूरी पर जानी है, तो बीच में आप कहीं छाया में रुक जाएं और फिर अपने को रिहाइड्रेट करें। अपना पेय, शीतल पेय पिएँ, जिसमें कि पानी और इलेक्ट्रॉल की मात्रा पूरी तरह से हो, जिसमें नमक चीनी का घोल हो, उस तरह का, जो कि आपको लॉस भी नहीं हो इलेक्ट्रोलाइट्स का। और फिर आप आगे बढ़ें, फिर कहीं छाए में रुक जाएं, मॉल में रुक जाएं कहीं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। एक बार में लंबे समय तक धूप में ट्रैवल ना करें। इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने में क्लिष्ट भोजन, तला भोजन, रस, मसालेदार चीज़, इसका प्रयोग न करें। और साथ में बाहर का खाना अभी ना खाएं, क्योंकि इतने हीट के कारण से, इतने गर्मी के कारण से खाना बहुत जल्द ख़राब हो रहा है, और लोगों को डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग होने की चांसेस भी बढ़ जाती है इस गर्मी के मौसम में। तो ताज़ा उतना ही खाना बनाएं जो कि आप कंज्यूम कर पाएँ, और एक बार में सुबह का शाम ना करें, इसका कोशिश करें। इन सब बातों पर ध्यान रखें। सर, अगर किसी को हीट वेव हो जाता है उसमें क्या करें, उस कंडीशन में? देखिए, कोई व्यक्ति अगर आ रहा है जिसको कि हाई टेम्परेचर हो गया है, लू मार रहा है और उसे पर्सपिरेशन हो रहा है, उसका पल्स बढ़ा है, तो सबसे पहले उसे ठंडे स्थान पे लेटाना है। उसके पैर को थोड़ा ऊपर रखना है, जिससे कि अगर डिहाइड्रेटेड है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई और ग्लूकोज की सप्लाई पूरी मात्रा में होती रहे। तो उसे ढीला करना, उसके कपड़ों को ढीला कर देना है। उसके कपड़े पर, उसके शरीर पर ठंडे पानी से और बर्फ़ का, ये सब का अगर आप उस पर लगाते रहते हैं, तौलिया भिंगा करके उसके कूल करते हैं उसके सरफेस को, तो वो बहुत बढ़िया है। उसे ठंडे और छायेदार स्थान पर रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जानना है कि उस जिसे लू लगा है उसे उसके पानी की मात्रा शरीर के अंदर में, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा कम तो नहीं गई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कहीं भी अगर ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हैं, गाँव में भी, सुदूर क्षेत्र में है, तो 2-3 स्किन टर्जिडिटी टेस्ट करते हैं। जैसे आपकी स्किन है, ये आप 2 उंगली से पकड़ करके उठाते हैं, और तत्काल में ये अगर यथास्थान पे आ जाता है, इसका मतलब कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है अभी। लेकिन अगर ये उठाने के बाद ये आने में समय लग रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है, उसे जल्द से जल्द फ्लूइड की आवश्यकता है। नहीं तो बीपी लो होने से, पल्स हाई होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है तो आप अगर पानी पीने की पी सक रहा है, बेहोशी में नहीं है, तब तो उसे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉल पाउडर के साथ पानी जितना पी पाए वो ठीक है। अगर वो नहीं पी पा रहे हैं तो उन्हें आईवी फ्लूइड देना बहुत आवश्यक होगा, विशेषकर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को। और आईवी फ्लूइड अस्पताल में ले जाकर के इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, जिससे कि उसके शरीर के अंदर की पानी और लवण की कमी जल्द से जल्द पूरी हो पाए। क्या सर हीट वेव जानलेवा हो सकता है? जी, हीट वेव जानलेवा भी हो सकता है, और हीट स्ट्रोक के कारण से अगर उसे तत्काल डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई, उल्टियाँ हो रही हैं हीट स्ट्रोक के कारण से, और शरीर में पानी और लवण की अत्यधिक कमी हो गई है, तो बीपी बहुत लो हो जाता है। और जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो परफ्यूजन जो ऑर्गन्स को होना चाहिए, जितना ऑर्गन्स को सप्लाई मिलनी चाहिए ब्लड की और इसकी, उसे सुचारू रूप से काम करने की, वो जब एक क्रिटिकल लेवल से लो हो जाती है तो रीनल शटडाउन हो सकता है, किडनी पर असॉल्ट हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकती है,
कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, एरिथमिया हो सकती है और जानलेवा ये साबित हो सकता है।